हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला था रेशनल नंबर परिमेय संख्या, दूसरा था इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो हम आज उस क्लास को थोड़ा एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या, इसको दो भागों में बांटा गया था। पहला था हमारा परिमेय संख्या, दूसरा था हमारा अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या था कि वे संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं और जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि कौन कौन संख्याएं आती हैं। इसमें हमारा इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक और शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव आते हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आता है अशांत अनावृत्ति दशमलव, तो इसमें ये आते हैं। तो हम आज जानेंगे कि हम परिमेय संख्याओं को तीन भागों में बांटेंगे। परिमेय संख्याओं के तीन भागों में बांटने के क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे कि पहला भाग होगा हमारा इंटीजर्स पूर्णांक, दूसरा होगा फ्रैक्शंस भिन्न, और तीसरा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को। ठीक है, चलिए अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा परिमेय संख्या। तो हम लोग देख रहे थे कि परिमेय संख्याओं को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें से हमारा पहला है पूर्णांक, दूसरा है फ्रैक्शन या मतलब भिन्न, तीसरा है हमारा शांत दशमलव या अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। इसको रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं या इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो हम अध्ययन करेंगे हमारा यहाँ पे पूर्णांक इंटीजर्स। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा इंटीजर्स पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होता है? तो जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था कि पूर्णांक क्या होते हैं और इनको हम कहाँ डिनोट करते हैं। तो पूर्णांक सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्णांक को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा क्या होती है? जैसे कि आपको पता है कि संख्या कहाँ से शुरू होती है कहाँ से ख़त्म होती है ये किसी को पता नहीं है। हम लोग मान के चलते हैं। तो हमारा इस संख्या रेखा में जीरो हमारा सेंटर में आता है। जीरो से दाहिने चलते हैं तो हमारा धनात्मक पूर्णांक,
1 2 3 4 इस तरह करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। और जीरो से बाएं चलते हैं तो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3, माइनस 4, ठीक है, इस तरह करके माइनस का इनफाइनाइट तक। और जीरो हमारा उदासीन होता है, न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है। तो हम पूर्णांक की डिफिनेशन को अगर जानें तो उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिला करके, जिन्हें हम कि वे संख्याएं ऋणात्मक और शून्य को मिला करके जिनको हम दशमलव या p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम पूर्णांक कहते हैं। और यहाँ पे हम परिमेय संख्या के उसमें बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, जहाँ जैसे कि आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको हम वे संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कि वे संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और यहाँ पे सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे q हमारा 1 होगा, तो जैसे कि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पूर्णांक को यहाँ पे हम q की जगह पे अगर 1 लिखेंगे तो ये हमारा पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। अब हम पूर्णांक को भी डिवाइड करेंगे। पूर्णांक को डिवाइड करने के क्रम में 2 भागों में हम लोग इसको बांटेंगे, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। पूर्णांक इंटीजर्स, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा अऋणात्मक पूर्णांक। मतलब निगेटिव इंटीजर्स और नॉन निगेटिव इंटीजर्स, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। इसका है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह कर करके माइनस का इनफाइनाइट तक, ठीक है। और नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह कर करके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव के, ठीक है। 0 को हम यहाँ पे अऋणात्मक पूर्णांक के उसमें लेंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक तो है नहीं, ये उदासीन में आता है जब हम संख्या रेखा पे इसको दर्शाते हैं, तो इसलिए ये हम ऋणात्मक में इसको लेंगे नहीं, ये हमारा अऋणात्मक में आएगा। और ये जो संख्याएं हैं 0 से लेकर के प्लस का इनफाइनाइट तक, इनको हम होल नंबर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर मतलब हिंदी में पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट में करके। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेकर के प्लस का इनफाइनाइट तक जितने भी संख्याएं होती हैं उनको हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब हम पूर्णांक को एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा होगा
ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और बीच हमारा आ जाएगा शून्य। शून्य क्या है? शून्य एक उदासीन मतलब न्यूट्रल है, ये ना तो ऋणात्मक ना तो धनात्मक, ठीक है। और ऋणात्मक में हम लोग क्या 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 अध्ययन करते हैं? -1, -2, -3, -4, इस तरह कर करके माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। और धनात्मक में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह कर करके प्लस का इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूर्णांक को दो अलग अलग तरीके से देखे हैं, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करिए। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और जानेंगे, ये जो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं प्लस का 1, 2, 3, 4 से लेकर के यहाँ पे देखिए, एक चीज़ समझने वाली बात है, यहाँ पे हम लोग अऋणात्मक पूर्णांक में जीरो को भी साथ में लेते हैं, लेकिन धनात्मक पूर्णांक में यहाँ पे हम लोग जीरो को नहीं लेते हैं, क्योंकि जीरो को हम लोगों ने अलग कर दिया, ये एक उदासीन है, ठीक है। इसलिए ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। और इनको ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक प्लस का, इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जाना कि परिमेय संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला हमारा था इंटीजर्स यानी पूर्णांक, दूसरा फ्रैक्शन भिन्न, तीसरा था हमारा शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, और या अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, या इसको कह सकते हैं रिकरिंग डेसिमल, या तो एक दूसरा और नाम है इसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो उस क्रम में हमने सबसे पहला अध्ययन किया इंटीजर्स यानी पूर्णांक को। पूर्णांक को हमने जाना कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को संख्या रेखा में दर्शाया जा सकता है, और पूर्णांक की डिफिनीशन जाना, और ये भी जाना कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं जहाँ पे q = 1, p/q के, या तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे अगर q = 1 होगा तो वे संख्याएं पूर्णांक मानी जाएंगी, ठीक है। तो इस क्रम में हम लोगों ने जाना, और पूर्णांक को हमने पहले 2 भागों में डिवाइड किया, इसको ऋणात्मक पूर्णांक और अऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में हम लोग -1 से लेकर के माइनस का इनफाइनाइट तक, अऋणात्मक पूर्णांक में हम 0 से लेकर के प्लस का इनफाइनाइट तक लेते हैं, और इस 0 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट की संख्या को होल नंबर यानी पूर्ण संख्या भी कहते हैं। दूसरे तरीके से हमने पूर्णांक को डिवाइड किया, जिसमें हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला हमारा था ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा था धनात्मक पूर्णांक, और ये एक शून्य जिसको हम अलग से रखते हैं, इसको उदासीन बोलते हैं। ये ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना तो धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक में हम -1 से लेकर के माइनस के इनफाइनाइट तक, धनात्मक पूर्णांक में 1 से लेकर के प्लस का इनफाइनाइट तक लेते हैं, और इसमें प्राकृतिक, इस प्लस के 1 से लेकर के प्लस की इनफाइनाइट तक को हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपका डाउट अगली क्लास में लिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।